श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे YouTube चैनल सर्वदेवाय रूपाय नमः पर आपका स्वागत है। आज हम काला अष्टमी व्रत कथा सुनाएंगे। हिंदू धर्म में काला अष्टमी का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान काल भैरव की पूजा के लिए समर्पित है। काला अष्टमी के दिन भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा उपासना पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। इस शुभ दिन पर भक्त व्रत रखते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भैरव बाबा के मंदिर में जाते हैं। श्रावण माह में यह व्रत 28 जुलाई दिन रविवार को किया जाएगा। यह पर्व हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। काला अष्टमी का महत्व हमारे पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने इस रूप को धारण किया था। उनके इस स्वरूप को काल भैरव के नाम से जाना जाता है। श्रावण माह की काला अष्टमी 28 जुलाई दिन रविवार को मनाई जा रही है। काला अष्टमी को भैरवा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। काला अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की विधि पूर्वक पूजा आराधना करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और रोग दोष दूर होते हैं। साथ ही भय बाधाओं का नाश होता है और परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। बता दें कि इस दिन काल भैरव भगवान की पूजा के साथ भगवान शिव की भी विधि पूर्वक पूजा आराधना करें। अब हम काला अष्टमी की व्रत कथा सुनते हैं, जिसके सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। काला अष्टमी के दिन इस व्रत कथा को सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। इस बात पर इतनी बहस बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी से यह प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को क्रोध में आकर अपशब्द कह दिए, जिस पर शिवजी को क्रोध आ गया। फिर शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। बता दें, भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर व दंडाधिपति के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के इस स्वरूप को देखकर बैठक में मौजूद सभी देवता भी घबरा गए। भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिवजी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी यह यात्रा पूरी हुई। काल भैरव को ब्रह्महत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण इनका नाम दंडपाणि भी पड़ा। यह है काला अष्टमी से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा। धन्यवाद।